हाय फ्रेंड, आज हम आपको यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का और एक जो एप्लीकेशन है वो समझाने वाले हैं। हमें डायमेंशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ वर्क हम निकालने वाले हैं। और जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी हम चूज कर रहे हैं वो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है एफ। उसके बाद एक्सेलरेशन और उसके बाद है टाइम टी। ओके, डायमेंशन ऑफ वर्क हमें पता है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी अगर यम अगर है, यल अगर है और टी अगर है तो डायमेंशन ऑफ वर्क हमें पता है, दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क का सिंबल है। तो इसकी डायमेंशन हमें पता है, दैट इज m1 l2 t-2। ये डायमेंशन हमें पता है। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क हम कैसे निकालते हैं? इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक एक बात हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं और बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स देने वाले हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला जो होता है, वर्क का फॉर्मूला, वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इक्वल टू क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब वर्क का जो अब फोर्स है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स हमें चाहिए, तो फोर्स यहां पे आया। अब हमारा एम क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को हमें एक्सेलरेशन और टाइम के इसमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। यानी फॉर्मूले में हमारा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए टर्म, और टाइम टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो हमें ये पता है जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमें पता है। ओके, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल, यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब हमें वेलोसिटी अगर होता था तो हम यहां पे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी वेलोसिटी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी अगर होती थी, एक्सेलरेशन की जगह यहां पे अगर v अगर होता था, तो हमारी डायमेंशन एफ का ऑलरेडी है, यानी एफ ऑलरेडी है, तो वेलोसिटी का और टाइम के इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट किया। हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमें ये भी पता है जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम होगा। ओके, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू अब यहाँ ये फॉर्मूले में डालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का क्या होगा? यहां पे क्या होगा? स्क्वायर होगा। ओके, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें एक्सेलरेशन और टाइम की इसमें कन्वर्ट करना है, तो वर्क क्या होगा? वर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट होगा, एक्सेलरेशन, और टाइम का क्या होगा, स्क्वायर होगा, टाइम का क्या होगा, स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ओके, तो यहां पे अब हमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमें निकालना था, यानी फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम में डायमेंशन ऑफ वर्क निकालना था, तो ये फॉर्मूले में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क W दैट इज इक्वल टू फोर्स का पावर है 1, यानी यहाँ पे आएगा F1, एक्सेलरेशन का पावर है 1 और T का पावर है 2, यानी डायमेंशन ऑफ वर्क एज अ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम चूज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, दैट इज वर्क दैट इज इक्वल टू F1 A1 T2। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। इस तरह के एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद अगर आए तो लाइक कीजिएगा, और आप जो हमें जो सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।